हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। और इलेक्ट्रो पोटेंशियल पे को कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में नीट का पेपर हो या जेई का कुछ पेपर हो, इसमें जनरली ये पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं कंसीडर किया हूँ नीट जेई का भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, और बेसिक अगर हम कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर कर दे तो आपका 100% है क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हमें क्या क्या चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, जिसमें गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल है। इसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो इसका है, इसका वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। नर्स्ट इक्वेशन पे वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके साथ साथ जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस, कॉलर्स लॉ, एसएचई, ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं अगर कोई भी चीज को समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए पहले, तब जाकर के क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सपोज कीजिए कि यहां पे मैं यहां पे एक रड डालता हूं, इस एक रड है इसमें, ठीक है, और एक यहां पे लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर भी हम एक इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये भी क्या है आपका एक तरह का इलेक्ट्रोड है। लेकिन इलेक्ट्रोड किस चीज का, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड का, ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल का इलेक्ट्रोड है, एक तरह से हमने लिया मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेटल क्या करता है, मेटल का टेंडेंसी होता है, ठीक है, मेटल का, मेटल इलेक्ट्रोड है मतलब मेटल का रॉड है, मेटल इलेक्ट्रोड्स की जगह पे मेटल रॉड लिख लो। मेटल, अगर हम बात करें मेटल का रॉड लिख देता हूं, ठीक है। मेटल का टेंडेंसी होता है टू ऑक्सीडाइज, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का, मतलब ऑक्सीडाइज करने का। जैसे अगर हमारे पास मेटल है ना सॉलिड, ये हमेशा मेटल क्या करेगा, N+ और N इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। मेटल हमेशा Mn+ और प्लस N इलेक्ट्रॉन आपका बाहर हो जाएगा। ये हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, टेंडेंसी होता है मेटल का। तो मेटल क्या करेगा, इसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इसके अंदर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 भर जाएगा, ठीक है। और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहां पे Mn+ चार्ज आ जाएगा ऑक्सीडाइज होकर के। एक मिनट, Mn+, मार्कर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पे मेटल क्या किया, टेंडेंसी टू, ठीक है, ऑक्सीडाइज, N इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और यहां ऑक्सीडेशन N+ है। तो इसका मतलब यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो अब देखिए यहां पर एक तो मेटल का इलेक्ट्रोड है और इस सॉल्यूशन के अंदर M+ आयंस है, ठीक है। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल होता है यही कहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। तो लिख लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल मतलब इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन अ इलेक्ट्रोड्स अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लिया आपने, फटाफट लिख लीजिए, क्या लिखा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एंड इट्स आयंस इन इलेक्ट्रोड अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड साइड में देखिए, यहां पे क्या होगा, आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे माइनस, यहां पे निगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर। यहां पे क्या होगा कि यहां पे जिस प्रकार यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, मेटल का यहां पर काम है ऑक्सीडाइज। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की जो है टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, मेटल जो है ना N+ था, ये रिड्यूस होता है N इलेक्ट्रॉन लेकर के और M बना लेगा फिर सॉलिड। यहां पर क्या है, मेटल टेंडेंसी टू रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, और ये कहां से आएगा, ये आएगा फ्रॉम सॉल्यूशन और ये फ्रॉम रड। रड पे जो इलेक्ट्रॉन इधर से आया है उसको लेकर के आपको ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे जो मेटल की टेंडेंसी है, ठीक है, टेंडेंसी टू रिड्यूस, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। वो कैसे निकालेंगे, तो लिख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मतलब मेटल एंड इट्स आयंस, यानी इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या ठीक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ये अगर आपको पता चल गया इलेक्ट्रोड, तो एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों पोटेंशियल को जब ऐड कर देंगे तो ये पूरा टोटल सेल की पोटेंशियल आएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंपैक्ट डालता है। वो किस तरह से, वो कौन कौन सा फैक्टर है, तो अगर हम कोई पूछता है वो कौन कौन सा फैक्टर है, तो उस फैक्टर के बारे में एक बार आप समझ लीजिए पहले। जैसे सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग, लिख लीजिएगा, वो फैक्टर अफेक्टिंग वो कौन सा फैक्टर है। सबसे फर्स्ट जो है हमें लिखेंगे नेचर ऑफ द मेटल या आयंस। देखिए, नेचर ऑफ द मेटल्स या आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द मेटल्स या आयंस। जैसे अगर हम बात करें जिंक का, तो देखो जिंक का क्या होता है, जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जिंक जो है Zn2+ बनाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, जिंक जो है आपका Zn2+ और में कन्वर्ट होगा। लेकिन वही आयरन का अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयरन देखो Fe2+ भी बनाता है। ठीक है, और आयरन जो है 3+ में भी आता है। तो इसका क्या है, इसका नेचर कैसा है, उस मेटल का ठीक है, उस मेटल का उस पर डिपेंड करता है। इसमें जिंक सिर्फ 2+ बना रहा है, ये क्या बना है 2+ में भी होता है और 3+ में भी होता है, 2 स्टेट होती है। उसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, अगर कोई भी आयंस होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ, अगर आयंस की बात करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगा, तो आप इसको ऐसे लिखना Mn+, इसके कंसंट्रेशन देना। लेकिन वही अगर गैस के फॉर्म में रहेगा तो यहां पे आपका पार्शियल प्रेशर यूज होगा, पार्शियल प्रेशर यूज होगा। गैस के फॉर्म में पार्शियल प्रेशर, आयंस का अगर होगा तो कंसंट्रेशन में इस तरह से आपको यूज कर देंगे। गैस होगा तो पार्शियल प्रेशर यूज करना। ठीक है, उसके बाद जो है आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान ये रखना है, टेम्परेचर तीसरा फैक्टर हो गया एक टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा आप समझिए कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। 2 चीज होती है इसके अंदर। सबसे पहला, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसंट्रेशन के साथ हम रिलेट करते हैं तो वहां से आती है नॉर्थ इक्वेशन, एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, जब कोई भी टेम्परेचर, जैसे मैं बताता हूं, एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, जब एनी टेम्परेचर प्रेशर पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कंसंट्रेट
को एक रिलेट करता है तो वहां पे आती है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। लेकिन एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक पार्टिकुलर हमारा जो है टेम्परेचर और पार्टिकुलर प्रेशर पे आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आया समझ में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ये सब पे आता है। तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, कोई पूछता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप उस समय बताएंगे कि कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा 1m, ठीक है, और प्रेशर जो गैस का होगा, ठीक है, प्रेशर जो लेना पड़ेगा गैस का वह 1 atm लेना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेशर हो गया 1 atm, और उसके साथ साथ, ठीक है, कंसंट्रेशन 1m, और टेम्परेचर जो होगा 1 atm या 1 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार भी बोल सकते हैं, 1 atm या 1 बार। और दूसरी बात, ठीक है, और हम जो है इसका टेम्परेचर लेंगे कभी भी स्टैंडर्ड तभी माना जाएगा 25 डिग्री C, या 273 में 25 ऐड कर दो तो 298 केल्विन। ये अगर हमने लिख लिया तो ये होता है स्टैंडर्ड। तो जैसे हम लोग कभी लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हमने E लिखा, E सेल, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का E नॉट सेल लिखेंगे हम लोग, ये याद रखिएगा। ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे E नॉट सेल लिखाएगा, लेकिन एनी टेम्परेचर और प्रेशर पे E सेल लिखाएगा। समझ रहे बातों को? एक पार्टिकुलर यानी ये हमेशा कहीं न कहीं ने ये दिया रहता है या एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, इस टेम्परेचर पे इसकी कितनी पोटेंशियल वोल्ट में दिया रहेगा, आपको ई सेल निकालेगा। तो दो तरह का हो जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक आ जाएगा ई सेल और एक हो जाएगा ई नॉट सेल। तो ई सेल हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल हो गया सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, और ई नॉट हो गया एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री C यानी 298 केल्विन, पार्टिकुलर प्रेशर यानी 1 atm, और पार्टिकुलर कंसंट्रेशन 1m पे आपका ई नॉट सेल होगा, ठीक है। तो मैं इसको निकाल के आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूं, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, ऑक्सीडेशन का लेता हूं। सपोज करो कि हमारा जो है ना, हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की। जब हम ऑक्सीडेशन होगा तो जैसे देखो M क्या होगा, M N प्लस और N इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल लिखोगे ना, इसको बोलो E, ठीक है, M और M N प्लस, ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी। जैसे मान लिया जाए -0.2 या 0.3 कुछ भी दे देगा, ठीक है, तो -0.02 या -0.3 दे दिया तो 0.3 वोल्ट, इस तरह से दिया रहेगा। अगर यहीं पे रिडक्शन होता, अगर रिडक्शन होता तो क्या लिखते, M N प्लस जो है N इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बनाएगा, M बनाएगा। तो इस समय जो लिखाएगा M N प्लस से M N में जाएगा, तो पहले मैं लिखूंगा M N प्लस, ठीक है, और फिर M में जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पे क्या होगा, यहां पे OP लिखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां क्या लिखूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे प्लस आ गया 0.3 वोल्ट सपोज करो। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन की तरह दिखेगा, यानी 0 से प्लस में जा रहा है। यहां पे क्या प्लस से 0 में आ रहा है, यानी रिडक्शन की तरह दिखेगा। और यही चीज अगर हम 1 atm 298 केल्विन पे और 1m कंसंट्रेशन पर अगर हम बात करें तो ये चीजें स्टैंडर्ड हो जाएगी, E नॉट M और MN प्लस हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहीं पे अगर हम बात करें ई नॉट लिखेंगे एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे, तो ई नॉट सेल लिखाएगा, तो ई नॉट सेल लिखाएगा क्या, MN प्लस से MN, तो इसको लिखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आ गया समझ में? तो स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट, एक 1M
1 एटीएम, ठीक है, 1 जो है सो एम, और 298 केल्विन पे ई नॉट लिखा जाएगा आपका। तो हम मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर हमने मान लिया जाए ई सेल लिखना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन का, अगर हम लिखना चाहते हैं ई सेल किसी भी सेल का रिएक्शन, तो ई लिखेंगे किसका, ई सेल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, यानी सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल अगर हम लिखे तो कैसे लिखोगे, इसी तरह तो लिखना पड़ेगा आपको। तो हम दोनों का अगर हम बात करें, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस सेल इजकल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां होगा, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, एट एनोड, प्लस ईएमएफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ये कहां होता है, कैथोड पे। नहीं, अब ये ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि ई जो है एम से जो है एम एन प्लस ई सॉरी ने क्या लिखा, ई सेल इजकल टू ई ओ पी प्लस ई आर पी, ये एनोड और ये कैथोड। एनोड इसका मतलब ये हुआ कि ई एम और एम एन प्लस, ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा, ई एम एन प्लस से एम एन, एम में जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर आप देखो यहां पे एक चीज ध्यान सुनना, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी बोला कि कभी भी न्यूमेरिकल बनाना तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना, यानी हमेशा एक्सप्रेशन रिडक्शन पोटेंशियल को प्रायोरिटी देकर काम करना। तो जो भी कुछ दिया रहेगा, जैसे अगर कहीं दिया है ना, जैसे एम एन प्लस और एम एन, तो इसको मानना ये है रिडक्शन पोटेंशियल, और ये होता है एम एन से एम एन टू एम एन प्लस, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमेशा अगर हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। अगर इसकी पोटेंशियल, ठीक है, अगर हमें ऑक्सीडेशन को करना होगा तो जैसे इसकी वैल्यू रिडक्शन, इसकी वैल्यू अगर x होगा, ठीक है, तो इसको अगर इधर लाया, इसको इधर करोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकालोगे, ठीक है, तो आपको निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। रिडक्शन निकालना होगा तो ऑक्सीडेशन में माइनस लगा देना तो रिडक्शन आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं यहां पे क्या करता हूं, ये तो ऑक्सीडेशन है ना, तो माइनस लिख दो, क्या रिडक्शन, ये किसका है, ये तो आपका एनोड का है, और ये क्या है, कैथोड का है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन का, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, किसका, रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो किसका हो गया, निगेटिव ऑफ एनोड, हम लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ एनोड माइनस ई कैथोड पोटेंशियल। इसका मतलब कि ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही हमारा ई सेल इज इक्वल टू हो गया। मतलब हमें कभी भी ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाले तो ई सेल इज इक्वल टू ई आर ई ऑफ कैथोड, रिडक्शन को ही मानना, आईयूपीएक यही बोला है, ई आर ऑफ एनोड, यही होता है हमारा ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही होता है। अगर हमें पूछेगा कि बताओ जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी निकालोगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आर कैथोड माइनस ई नॉट आर ऑफ एनोड,
ये याद रखना। मतलब यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का एट ए स्टैंडर्ड केस में। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ जब आपका कंसंट्रेशन 1 m हो जाए, ये 1 m हो जाए, जब प्रेशर गैस का 1 atm हो जाए, और जब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन हो जाए, तब ये आपका ई जो होगा वह ई नॉट कहलाएगा। ई सेल मतलब ई नॉट सेल आपका कन्वर्ट स्टैंडर्ड होगा। तो ये आपके फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बस निगेटिव का डिफरेंस होता है। जब ऑक्सीडेशन दिया रहेगा, रिडक्शन निकालना होगा, माइनस लगा देना। ठीक है, चलो मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। फैक्टर इफेक्टिव नेचर ऑफ द मेटल से आयन से मैंने बता दिया, कंसंट्रेशन, ये टेम्परेचर, तो ईएमएफ ऑफ सेल अभी बता चुका हूं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता मैं। देखिए यहां पे जब ये क्वेश्चन को करेंगे तभी पता चलेगा। कहता फाइंड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे, मतलब स्टैंडर्ड बता रहा है। तो ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड पूछ रहा है, तो हम ई नॉट सेल अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ई नॉट, ठीक है, आर ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर ऑफ क्या, एनोड। यही तो करेंगे। देखिए यहां पे कैथोड का मतलब क्या हुआ, देखिए लेफ्ट इस साइड जो है ना, निकेल का क्या हो रहा है, यहां पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जहां रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। तो यहां पे देखिए आप, यहां देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे एजी प्लस से एजी यानी रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कहां दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है, यहां रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का कैथोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड पे रिडक्शन ही तो चाहिए, तो ये पोटेंशियल दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट, ये तो दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, यहां भी रिडक्शन है। देखो Na से Na पे जा रहे हैं, यहां भी रिडक्शन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड पर। ये एनोड का है, यहां पे एनोड है, एनोड का है, तो ये वाला पुट कर दो। ठीक है, यह भी रिडक्शन ही हो रहा है, तो यहां पर रख दो। माइनस क्या होगा, 0.0 माइनस फिर 0.25 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 0.80 प्लस 0.25, इसका मतलब 0.05 वोल्ट ये हो गया हमारा। इसको फटाफट लिख लीजिए, समझ में आ गया ना। तो देखो यहां भी रिडक्शन ही दिया हुआ, यहां भी रिडक्शन है, तो बस दोनों रिडक्शन पोटेंशियल को घटा दो। दूसरी क्वेश्चन करके देखते हैं, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहां देखिए, यहां पर क्या है, यहां पे भी हमें डैनियल सेल का ई नॉट सेल निकालना है, स्टैंडर्ड निकालना है। तो अब मैं बताऊं, ई नॉट सेल इजकल टू रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है ना। ठीक है, ई नॉट आर कैथोड माइनस ई नॉट आर एनोड, यही तो निकालना है। कैथोड पे कौन है, देखो तो इधर वाला कैथोड का होगा, यानी कॉपर है। तो कॉपर का देखो रिडक्शन है, देखो 2 प्लस से 0 यानी रिडक्शन है, डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए यहां, तो 0.34। और यहां पे देखिए यहां भी रिडक्शन है, ठीक है, तो रिडक्शन एनोड का डाल दीजिए, तो क्या होगा, माइनस 0.76, ये क्या होगा 0.34 अब प्लस 0.76, इसको ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा लिख दीजिए। तो कितना आया आंसर इसका, 1.10 वोल्ट लिख दीजिए, 1.10 वोल्ट। इसको जो भी लिखना हो वो लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए यहां पे आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यहां देख लेना है कि यहां देखिए ऑक्सीडेशन है, यहां पे ई नॉट सेल निकालना है, तो यहां पर तो Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहां पे रिडक्शन कर दो। इसको पहले क्या करोगे, यह Zn2 प्लस को पहले करो और यहां Zn को बाद में करो। तो यहां पर प्लस है ना, तो यहां पर माइनस कर दीजिए, माइनस 0.76, यहां रिडक्शन आ गया। और यहां भी रिडक्शन लाना पड़ेगा, तो रिडक्शन में क्या होगा, ई नॉट तो लिखेंगे, ठीक है, यहां भी ई नॉट है, तो ई नॉट तो PV2 प्लस से PV जब लिखोगे
तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, -0.13 वोल्ट। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, ई सेल जब निकालोगे नॉट में, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो कैथोड पे कौन है, लेड है, लेड यहाँ पे कैथोड पे लेड है तो लेड का रख दीजिए, तो -0.13, फिर माइनस इसका रख दीजिए -0.76, ये जो भी आएगा वो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए एक गैल्वेनिक सेल है, यहां पर क्या करना है, यहां पे वही काम है जो आपको करना है, ठीक है। हमेशा आईयूपीएक्स के अनुसार पहले रिडक्शन पोटेंशियल पे सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ऑक्सीडेशन पे नहीं। यहां देखो, यहां पे ई नॉट सेल निकालना है, तो यहां पे देखो एफई से एफई यानी रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन कैसे लिखोगे, ई नॉट सेल, ठीक है, निकालना है ई नॉट Fe2 प्लस से Fe लिख देना, तो यहां पर कितना आएगा, -0.44, यहां माइनस कर देना। और यहां पे भी देखो, यहां पे रिडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमें ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, सेल निकालना होगा ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो कैथोड का दिया हुआ है, कैथोड का कितना है 0.36 वोल्ट, अब माइनस इसका माइनस के साथ आया ना 0.44 वोल्ट, तो ये क्या होगा 0.36 प्लस 0.44, अब इस दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आ जाएगा बोलिए इतना वोल्ट में आ जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चों क्या कर रहा है, यहां पे ना सारी चीजें दी हुई है, सबकी पोटेंशियल दी हुई है, और जैसे क्रोमियम मैग्नीज ये सब के दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है, कि किसकी जो है which of the following metals change in oxidation state 2 से 3 in easiest, सबसे आसान कौन है, तो ध्यान रखना, मोर इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टेंडेंस टू ऑक्सीडाइज मोर, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्रोमियम को होगा, सबसे ज्यादा क्रोमियम का पोटेंशियल है, ठीक है, तो मोर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, तो मोर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया हुआ है ना, द वैल्यू ऑफ इतना 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 रिस्पेक्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इस पे दिया वैल्यू ऑफ इतना दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो क्रोमियम का जो है ना, ये ध्यान रखना है, क्रोमियम का क्या दिया हुआ है, देखो क्रोमियम जो है, पहले समझे यहां पे, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जेई में। देखिए क्रोमियम क्या हो रहा है, 2 प्लस से 3 प्लस में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो 0.41 ये है, ठीक है, और 41 है। उसी तरह से आपका मैग्नीज में है 2 प्लस से Mn 3 प्लस में है, तो इसका क्या है -1.57 है, ठीक है, और सबको चेंज करना है। ये देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ये सब, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लाने के लिए साइन को क्या करना, चेंज कर देना, तो साइन को चेंज कर देना, ठीक है। उसी तरह से आपका कौन है नेक्स्ट जो है Fe है, तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में, फिर आपका क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2 प्लस से कोबाल्ट 3 प्लस में, तो ये जब आएगा तो ये -1.97, ठीक है, और ये आ जाएगा -0.77 वोल्ट, ये वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें हो गई ना, अब आपको इससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू हो गई, तो ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगी, आगे समझे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स ए बी सी आर गिवन बाय, दिया हुआ है, तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज टेंडेंसी टू रिड्यूस, दैट इज रिड्यूसिंग पावर बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद किसका होगा, ई का होगा, उसके बाद ए का होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 1 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज यहां तक हम लोग ने रिडक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी वर्क कर लिया, और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था जो मैंने बताया, और आप कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो
जो भी स्टूडेंट को ऑफलाइन में कोचिंग चाहिए तो हमारे जो दिल्ली में ब्रांचेज हैं 4 जगह हैं, महरौली, छतरपुर, हौज खास, महिपालपुर, किसी भी ब्रांचेज पे आकर के आप नीट जेई का एडमिशन या 11th-12th का आप कोचिंग ले सकते हैं यहाँ पे आकर के, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।